ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बाबा के साथ के सत्य अनुभव बताऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि दुख सुख का ड्रामा आएगा ही है, तो दुख सुख मेरे जीवन में भी आया था। बहुत बातें आती थी मेरे सामने दुख सुख की भी, लेकिन जब बाबा मिला और ज्ञान की समझ मिली तो सारे दुख दूर हो गए। देखो, ठीक है, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई दुख बीमारी आ जाती है, लेकिन उसमें हम संभल जाते हैंगे। और नहीं तो पहले बहुत रोया करती थी, कोई समझता ही नहीं था, कोई दुख को कोई समझता ही नहीं था, तो मन के अंदर व्यर्थ भी बहुत चलता था। लेकिन आदत ऐसी थी पहले, ज्ञान से पहले, कि मन ही मन बातें जब भी करती थी, क्योंकि सामने वाले तो बात को समझते नहीं थे, कोई दुख को नहीं समझते थे, तो मन ही मन बातें होती थी। लेकिन ज्ञान भी ऐसी मिला बाबा का कि बाबा से मन ही मन बातें करो। तो फिर मैं मुरली सुनने लग गई, योग करने लग गई। हालांकि कुछ आता नहीं था करना, मुरली भी सुनती थी तो मुरली भी शुरू में समझ नहीं आती थी। सेंटर पे जाके मैंने सिर्फ कोर्स करा है, क्योंकि बंधेली हूँ ना बाबा की बेटी, तो घर के जाने नहीं देते थे। लेकिन प्यार था बाबा से, भले मुरली नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन पता चल गया था कि हाँ, परमात्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा धरती पे आया हुआ है। क्योंकि एक मेरी बहन थी मेरठ में, वो भी ज्ञान में चलती थी, तो वो भी मेरे को कुछ बातें समझाती थी, तो उसके भी जीवन में मैंने परिवर्तन देखा। हालांकि बाबा की फ़ोटो तो मेरे घर पे बहुत समय से टंगी हुई थी, उसी बहन ने ला के दी थी, लेकिन मेरा कोई फोकस नहीं था बाबा की फ़ोटो पे। मैंने कहा ये बाबा भी ऐसे ही है जैसे और बाबा आएंगे। लेकिन धीरे धीरे 1 साल के बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि ज़िंदगी ही बदल गई, और अनुभव इतने होने लग गए, और मैं बाबा की तरफ खींचने लग गई और आगे बढ़ गई। तो भक्ति मार्ग में मैंने धक्के भी बहुत खाए, जैसा कि मैंने पीछे कई वीडियो में भी बता रखा है कि बाहर की आत्माएं जैसे होती हैगी, जैसे कि ऊपरी हवाएं होती है, इन चीज़ों से भी मैं बहुत परेशान थी। तो फिर जैसे कि किसी ने कुछ बताया कि उधर पंडित के दिखा लो, उधर ऐसे दिखा लो, जन्म पत्री दिखा लो, तो ऐसे ये सब भी मैंने बहुत कुछ करा। लेकिन एक बारी किसी ने मुझे, कोई पंडित बताया कि आप अपनी जन्म पत्री दिखाओ, शायद कुछ हल निकल जाए इससे। तो अब देखो, दुनिया में तो यही होता है। तो मैंने भी करके देखा, ज्ञान में भी चल रही थी, ये शुरू की बात हैगी। तो उस पंडित ने मेरे को ऐसे बताया कि कोई भैरव बाबा का मंदिर हो तो उसमें आप जाओ, 7 हफ्ते भैरव बाबा को गुड़ अपने हाथों से खिलाओ। अब आसपास कोई मंदिर भी नहीं था, घर का कोई साथ भी नहीं दे रहा था, इन बातों को कोई मानता भी नहीं था। तो लेकिन मैंने कहीं मंदिर ढूंढ लिया, मिल गया मंदिर भैरव बाबा का। तो मैं उस मंदिर में गई मंगलवार के दिन गुड़ लेके। अब उस पंडित ने तो यूँ कहा था कि अपने हाथ से खिलाना है। अब जब उस मंदिर में गई, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, लेकिन सब शीशे में बंद थी, और हर एक मंदिर के पास अलग अलग पुजारी खड़े हुए थे। अब जब मैं गई उस मंदिर के पास, अब मुझे कहा था कि अपने हाथों से खिलाना है, तो उस पुजारी ने मेरे हाथों से ले लिया। तो मेरे मन के अंदर विचार चलने लग गए, बाबा तो था ही, कोई समझ भी नहीं थी ज्ञान की, लेकिन बाबा था। तो मन ही मन, मतलब अब जब मेरे को कहा कि अपने हाथों से खिलाना है, पंडित ने खिलाया, तो फिर मेरे अंदर कुछ बातें ऐसी चलने लग गई। तो ऐसी 1 फुट मेरे पैर ऊपर उठ गए। जब ऐसा हुआ तो मेरे को ना जाने क्या हो गया, मतलब एक शरीर मेरा एक थम सा गया। लेकिन मन में ये भी चल रहा था कि पीछे लोग बैठे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे, और वो जो हुआ था सिर्फ 1 सेकंड को ही हुआ था। तो फिर मैं अपने घर आ गई, लेकिन वो जो मेरे साथ हुआ था, वो चीज़ काफ़ी टाइम तक मेरे मन के अंदर चल रही थी कि ऐसा तो हमने सब टीवी में, सीरियल में देखा, और वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो काफ़ी दिन तक वो विचार, मतलब वो चीज़ मेरे सामने आती गई। और ऐसे ही बहुत सारे अनुभव होंगे बाबा के, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव बाबा का बताऊंगी। फिर उस दिन के बाद से मैं कोई मंदिर नहीं गई, कोई व्रत नहीं रखे, कोई भी कुछ नहीं करा, सब भक्ति मार्ग का छूट गया, सब ऑटोमेटिक ही छूट गया। मन के अंदर ये विचार नहीं आया कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं व्रत नहीं रखूँगी, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे।
ये सब विचार अंदर से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि दिल से बाबा से प्यार हो गया था। एक अनुभव और है छोटा सा, मैं आपको बताती हूँ कि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो हम लोग जल्दी सो जाते थे, गर्मियों का टाइम था। तो ऐसे में सोने जा रही थी, आंखें बंद थी, लेकिन याद बाबा की थी। लेकिन मस्तक पे एक ओरा सा बना रेड रंग का, और वो ओरा मेरे मस्तक से सीधा आकाश में जा रहा था। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंखें बंद थी लेकिन वो मेरे को दिख रहा था। लेकिन वो उस समय तो कुछ बातें समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ में आई है कि वो अंदर के नेत्र से ओरा बन रहा था। तो जो वो ओरा बना, उस ओरे के अंदर से, तो उस ओरे के अंदर देवियां आ रही थी, जैसे कोई शेर पे बैठी हुई, कोई किसी चीज़ पे बैठी हुई, मतलब उस ओरे के अंदर से आकाश की तरफ से देवियां आ रही थी और मैं जा रही थी। तो मैं जा रही थी और देवियां आ रही थी, वो सम्मुख दिख रही थी मेरे को। तो ऐसे ऐसे अनुभव थे। तो मतलब फिर मेरे को देखो, शुरू की बात थी, क्योंकि इतना कुछ समझ भी नहीं थी। लेकिन फ़ोन में देखा करती थी, उसमें देखती थी कि ऐसे ऐसे मतलब ओरा बना हुआ, सब कुछ फ़ोन से ही सीखा और समझा। क्योंकि देखो ज्ञान है, ज्ञान को समझना तो खुद ही पड़ेगा अपने आप से। जब हम उसका मंथन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगेगा। और देखो अनुभव को भी वही मानेगा जिसको अनुभव होते होंगे। अब देखो अनुभव तो होता है, अब अनुभव जिसको हुआ वो तो वही जानता हैगा और समझेगा भी वही। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा भरता है, तो वो हमें पता रहेगा कि हमारा पेट भरा या नहीं, सामने वाले को नहीं पता रहेगा। जब वो खाएगा, उसको अनुभव होगा, तो वो जानेगा, वो समझेगा। तो ऐसी अनुभव होंगे देखो। और बाबा कहते हैं कि जो भी अनुभव है वो शेयर करो, अपने अनुभव सबको बताओ, कि जिसको भी अनुभव होते हो वो कुछ उस अनुभव का कोई गलत मतलब ना ले जाए। क्योंकि देखो समझना अपने आप पड़ेगा। वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का बाप, वो सदा हमारे साथ है, उस पर निश्चय रखो। क्योंकि करने वाला तो वही है सब, हम तो आत्माएं निमित्त है। और जब अनुभव होते हैं तो खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता देखो, क्योंकि वो प्यार की कशिश वो और खींचती हैगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।